Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 3, unit number 3, that is about fractions, and our topic is fractions. तो फ्रैक्शंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आप लोग इस लफ्ज़ से पहले भी फेमिलियर हैं, ग्रेड 2 में भी आपने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा होगा। फ्रैक्शन बेसिकली क्या है? फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ होल व्हेन द होल इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। क्या लिखा जा रहा है ये आप अगर अपने बुक के पेज पे देखें तो ये एक फिगर नज़र आ रही है। इस फिगर में आपने देखना है 1 2 3 4 5। इस फिगर के 5 हिस्से हैं और पांचों बराबर हैं। जब कभी किसी शेप के या कोई भी और ऑब्जेक्ट है, कोई कलेक्शन है जिसमें एक जैसी चीज़ें हैं, उनमें से अगर आप कोई सा एक या दो कोई भी पार्ट सेलेक्ट करते हो तो इस सिलेक्शन को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इन दी हेल्प विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है जी, कैसे? अब देखें इसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। सिलेक्टेड पार्ट यानी जिसमें कलर हुआ है वो कितने हैं? 1। टोटल कितने हैं? 5। तो इसको आपने लिख देना 1/5। इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 5 में से 1 यानी 1/5। इसको हम 1/5 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1/5। क्लियर है मेरी बात? अब एक और चीज आपने याद रखनी है कि जब कभी आप सिलेक्शन करते हैं, मैं मिसाल देता हूं आपके 1 2 3 4 5 6, ये 6 एग्स पड़े हुए हैं। इनमें से आप ये 2 सेलेक्ट करते हैं। अब ये एग्स जो हैं वो सब एक जैसे हैं, उनमें से आपने 2 सेलेक्ट किए हैं, तो इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। टोटल कितने हैं वो नीचे लिख दिया, जितने सेलेक्ट किए वो ऊपर लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या पता चला कि 6 में से 2 सेलेक्ट हुए हैं। 6 में से 2 सेलेक्ट हो गए हैं। समझ आ गई? ये मैंने शेप के लिहाज से भी बता दिया और ऑब्जेक्ट्स के लिहाज से भी बता दिया। अब ये छोटा सा चैलेंज लिखा हुआ है, देयर आर 7 डेज इन अ वीक, व्हाट पार्ट ऑफ द वीक इज मंडे। क्या लिखा हुआ है भाई? आपको पता है कि एक वीक में 7 दिन होते हैं। अगर मंडे की बात करो तो इसका मतलब है ये मंडे जो है दिनों में से एक दिन ही है ना, तो टोटल दिन कितने हैं? 7। तो मंडे क्योंकि एक दिन की बात हो रही है तो इसका मतलब है मंडे जो है वीक का 1/7वां। ये उर्दू में से ऐसे पढ़ते हैं 1/7, वैसे इसे हम पढ़ते हैं 1/7 या 1/7। ठीक है, तो इसका मतलब पता चला कि 1/7 पार्ट है वो वीक का एक दिन। क्लियर हो गई? फ्रैक्शन इज अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी दैट इज नॉट अ होल नंबर। ये भी बात आपने याद रखनी है कि फ्रैक्शन बनती तो होल नंबर से मिलकर है, लेकिन खुद ये एक होल नंबर नहीं होता। क्लियर है? आगे देखें, फ्रैक्शन के हमारे पास 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट को हम न्यूमरेटर बोलते हैं, वो पार्ट जो कि लाइन से ऊपर वाला है उसे न्यूमरेटर कहते हैं, जो लाइन से नीचे वाला पार्ट है उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। जैसा कि अगर मैं इसकी बात करूं 1/4 की, तो इसमें 1 न्यूमरेटर है, 4 क्या है? डिनोमिनेटर है। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए एक क्वेश्चन दिया गया, हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 1/4 ऑफ एन आवर। भाई देखें 1/4 ऑफ एन आवर की बात कर रहे हैं तो एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। अब इसका चौथा हिस्सा क्या होगा? चौथा हिस्सा मतलब ये है कि इसको 4 पे डिवाइड कर दो, तो वो क्या बनेगा हमारे पास? 15। भाई चौथा हिस्सा 15 बनेगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि एक घंटे का 1/4 पार्ट 15 मिनट्स बनता है। ठीक है जी, बात क्लियर है? प्रैक्टिस सेक्शन 3A पर आए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, कलर द गिवन ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू गिवन फ्रैक्शन। अब ये देखें, ये फ्रैक्शंस आपके सामने लिखी हैं, इनके मुताबिक आपने कलर करना है। 5/8 क्या मतलब हुआ? टोटल बनानास की जो तादाद है वो 8 है, उनमें से 5 में आपने कलर करना है। 1 2 3 4 5, इन 5 में आपने क्या कर देना? कलर कर देना। मेन टारगेट क्या है? आपको यह समझाना कि फ्रैक्शन किस तरह यूज होती है। देखें जी 2/5, ठीक है, यानी 2/5 ऑफ लीव्स। इसका मतलब क्या है? 5 में से 2, 1 2, 2 में कलर कर दो आप। 1/4 इसका क्या मतलब है? 1/4 ऑफ पिजन्स। ठीक है, इसका मतलब है कि 4 में से 1,
तो एक में आपने कलर कर देना। 3/6 ऑफ बटरफ्लाइज, इसका क्या मतलब है, ये जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है ना उसके लिहाज से आपने सिलेक्शन करनी होती है। ये जो नीचे डिनोमिनेटर होता है ना, ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को आपको शो कर रहा होता है, यानी टोटल क्वांटिटी कितनी है वो हम उसे डिनोमिनेटर से शो करते हैं। तो इसका मतलब है इधर 3/6 की बात हो रही है तो आपने क्या करना है, इधर 3 बटरफ्लाइज में आपने कलर कर देना। पार्ट 2 देखें, अगर मैच द फ्रैक्शंस विद देयर करेक्ट शेडेड फिगर, तो देखें ये मैं इसका लिए आपको आसान हल बताता हूं। आपने क्या करना है, फिगर से आप फ्रैक्शंस को मैच करना, देखें वो आपके लिए आसानी होगी। देखें 1 2 3 4 5 टोटल पार्ट्स कितने हैं इसके, 5। सिलेक्टेड कितने हैं यानी जिनमें कलर हुआ है वो कितने हैं, 2। इसका मतलब है 2/5। तो ये आप किसके साथ मैच कर देंगे, इसे 2/5। अगर ये मैं फ्रैक्शन से आपको इधर मैच करना बताऊं तो वो है 1/4। इसका मतलब है ऐसी फिगर जिसके 4 हिस्से हैं उनमें से एक में कलर है। तो वो कहां पर नजर आ रही है हमें, ये वाली। देखो 1 2 3 4 4 हिस्से हैं लेकिन कलर जो है वो सिर्फ एक में है। तो ये मैंने दोनों तरीकों से आपको बता दिया कि अगर आपने फिगर से फ्रैक्शन पे जाना है या फ्रैक्शन से फिगर पे जाना है, दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए। अब देखें 2/3 की अगर बात करें तो आपने ऐसी फिगर चूज करनी है जिसके 3 हिस्से हैं और 2 में कलर किया हुआ। 3/8 का मतलब ऐसी फिगर जिसमें 3 हिस्से जो हैं वो कलर है लेकिन टोटल उसके कितने हैं पार्ट, 8। नजर आ रही है। 1/2 का क्या मतलब है, हाफ बोलते हैं इसे, यानी 2 में से एक हिस्सा। नेक्स्ट देखते हैं जी 5/6 है। इसका क्या मतलब है कि 6 टोटल पार्ट्स हैं और 5 उसमें से कलर्ड है। तो देखते हैं जी 6 टोटल पार्ट्स कहां पर हैं और 5 उसमें कलर्ड। ये वाला देखें जी 1 2 3 4 5 कलर्ड है, टोटल इसके 6 पार्ट है। इसका मतलब है इसको आपने इसके साथ मिला देना है और बकाया जो बचता है उसे, ये लास्ट वाली फिगर 5/9। इसका मतलब है 5 में कलर है और टोटल कितने पार्ट से, 9। तो फिर बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में हमने फ्रैक्शंस के बारे में सीखा कि फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है कि अगर आप एक जैसे पार्ट्स में से कुछ सेलेक्ट कर लें तो उनको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शंस। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।